ये कहानी शुरू होती है एक एलेक्स नाम के लड़के को दिखाते हुए जो एक झील के किनारे मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर एक अजीब सा एल्डस नाम का मैजिशियन आता और वो उस लड़के से पूछता है कि क्या वो मैजिक सीखना चाहता है। इसके बाद दोनों साथ साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ट्रेनिंग शुरू करने के लिए एल्डस एलेक्स के सामने एक टारगेट रखता है और उससे कहता है कि वो उस टारगेट के ऊपर पूरी तरह से कंसंट्रेट करे। वो एलेक्स को एक ऐसा इमेजिनरी कहानी सुनाता है जिससे एलेक्स को ऐसा लगने लगता है कि वो एक खतरनाक सिचुएशन में फंसा है और उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैजिक की जरूरत है। और यहाँ पर एलेक्स अपने पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एक फायर सर्कल समन कर लेता है। वो मैजिशियन उसे काम रहने और मैजिक को कंट्रोल करने में गाइड करता है। जैसे ही एलेक्स रिलैक्स होता है वो फायरबॉल रिलीज करता और टारगेट को हिट कर देता है। एलेक्स को बहुत ही खुशी होती है कि उसने इतनी आसानी से स्पेल मास्टर कर ली है और वो एल्डस को बताता है कि वो नॉर्मल स्पेल से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट थी। एल्डस उससे कहता है कि आम लोगों को एक सिंगल मैजिक स्पेल सीखने में पूरे 1 महीने का समय लगता है, जबकि एलेक्स ने इसे सिर्फ 1 दिन में सीख लिया। अपनी सक्सेस से काफी मोटिवेटेड होकर एलेक्स और भी ज्यादा स्पेल्स सीखना चाहता था, लेकिन एल्डस उसे आराम करने को कहता है। वो उससे कहता है कि आज की ट्रेनिंग यहीं पर बंद करो और बाकी दिन अपना नॉर्मल फिशिंग जारी रखो। एलेक्स फिर से बैठकर फिशिंग करने लगता है, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही थी क्योंकि वो और भी मैजिक सीखना चाहता था। एल्डस उसे समझाता है कि प्रोसेस को जल्दीबाजी में मत करो और कहता है कि उसकी इनक्रेडिबल टैलेंट की वजह से वो नेचुरली एक टॉप मैजिशियन बन जाएगा। ये सुनकर एलेक्स काफी सरप्राइज हो जाता है और एल्डस से पूछता है कि क्या उसे सच में उसकी टीचिंग की जरूरत भी है। एल्डस उसके इस बात पर चुप रह जाता है। अचानक एल्डस की लाइन पर एक बड़ी मछली फंस जाती है और वो टॉपिक बदल देता है। एल्डस की फिशिंग में कमजोर हालत देखकर एलेक्स काफी अम्यूज हो जाता है और वो उसकी मदद करता है। दोनों पूरी ताकत से खींचते हैं और जोर लगाने में पीछे गिर जाते हैं और आखिरकार जब वो मछली बाहर आ जाती है तो अपनी मेहनत का नतीजा देखकर टीचर और स्टूडेंट दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगले दिन एल्डस एलेक्स को मैजिकल फॉर्मूला की एक बुक देता है। एलेक्स को उसे समझना मुश्किल लगता है, इसीलिए एल्डस उसे फॉर्मूलाज के पैटर्न को समझाने लगता है और दोनों दिन दिन भर साथ में पढ़ाई करते हैं। वो काफी डिफिकल्ट फॉर्मूला स्टडी करते हैं। तभी एक दिन स्नो गिरने लगती है। एलेक्स अचानक ही अपना लेसन रोक देता और एल्डस पर एक स्नो फ्लेक मार देता है और फिर दोनों स्नो फाइटिंग में मस्ती करने लगते हैं। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं क्योंकि एल्डस बताता है कि वो समर में कैपिटल जाने वाला है। ये सुनकर एलेक्स दुखी हो जाता है कि वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। एल्डस उससे कहता है कि वो कभी भी एक कोर्ट मैजिशियन ना बने। कंफ्यूज होकर एलेक्स पूछता है कि फिर उसने उसे मैजिक क्यों सिखाया और तब यहाँ पर एल्डस रिवील करता है कि वो एलेक्स की मरी हुई मदर की एक काइंडनेस वापस कर रहा था। अपनी आखिरी बात कहने के बाद एल्डस पलटता है और एलेक्स को पीछे छोड़कर चला जाता है। अब कई सालों के बाद एलेक्स रॉयल मैजिक एकेडमी में पढ़ रहा होता है, जहां स्टूडेंट्स रिकॉर्ड देखते हुए उसे पता चलता है कि एल्डस ने एकेडमी से टॉप स्टूडेंट के रूप में ग्रेजुएशन किया था और बाद में एक कोर्ट मैजिशियन बना था, लेकिन बाद में उसे कोर्ट से निकाल दिया गया था। ये जानकर एलेक्स रॉयल कोर्ट से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एल्डस के एहसान का बदला चुकाने के लिए वो फैसला करता है कि वो खुद कोर्ट मैजिशियन बनकर कोर्ट को बदलेगा। और कुछ समय के बाद अब एलेक्स क्राउन प्रिंस रेगुलस की पार्टी में कोर्ट मैजिशियन के रूप में काम कर रहा होता है, जहां पर एक बहुत ही खतरनाक बैटल के बाद प्रिंस अचानक ही घूमकर उसे जॉब से निकाल देता है। हैरान होकर एलेक्स पूछता है कि उसे बाहर क्यों निकाला जा रहा है, तो रेगुलस उसे उसका जॉब ड्यूटीज बताने के लिए कहता है। एलेक्स कहता है कि उसका काम प्रिंस को मैजिक से हेल्प करने का है, तो रेगुलस उसे याद दिलाता है कि पिछले बैटल में एलेक्स अपने काम में फेल हो गया था। वो बताता है कि वो खुद फ्रंट लाइन पर स्वॉर्ड्समैन की तरह लड़ता है और उनकी मेज लेनी पावरफुल ऑफेंसिव स्पेल कास्ट करती है और आईएक्स टैंक बनकर सबको एनिमी अटैक से बचाता है। लेकिन रेगुलस के हिसाब से एलेक्स के सपोर्ट और इनहेंसमेंट स्पेल पूरी तरह से यूजलेस थे। एलेक्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ सपोर्ट स्पेल क्यों इस्तेमाल करता है, लेकिन रेगुलस उसकी बात बीच में ही काटकर उसे कमजोर कहकर चिढ़ाता है। लेनी भी एलेक्स को टॉन्ट करती है कि वो हमेशा पैसिव रहता है और डेंजरस सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है। वो कहती है कि उसे एलेक्स का डरपोक एटीट्यूड हमेशा से नफरत देता था। वो सिर्फ रेगुलस की वजह से उसे पार्टी में टॉलरेट कर रही थी। रेगुलस की रिजेक्शन के बाद लेनी और आईएक्स भी उसे पार्टी से निकालने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाते। रेगुलस कहता है कि उसने एलेक्स में पोटेंशियल देखा था क्योंकि वो टॉप कोर्ट मैजिशियन बना था, लेकिन अब उसे लगता है कि एलेक्स ने पैसे देकर अपना रैंक खरीदा था। एलेक्स फिर से खुद को डिफेंड करना चाहता था, लेकिन रेगुलस उसकी बेल्ट पर डैगर देख लेता है और वो उससे छीन लेता है। वो एलेक्स को इस बात के लिए डांटता है कि कॉमनर्स को हथियार रखने की इजाजत नहीं है। एलेक्स बताता है कि वो सिर्फ पॉसिबल डेंजर्स के लिए प्रिपेयर्ड था, लेकिन रेगुलस गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता और कहता है कि कॉमनर इडियट्स होते हैं जो बेसिक ऑर्डर भी फॉलो नहीं कर सकते।
एलेक्स बिल्कुल चुप हो जाता है। रेगुलस उसकी मैजिशियन रॉब खींचकर उतार लेता और कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन बनने के लायक नहीं है। प्रिंस के इस बिहेवियर से एलेक्स बहुत ही पैनिक में हो जाता है और उसकी पार्टी उसे वहीं पर डंजन में छोड़कर चली जाती है। इसके बाद एलेक्स घर जाकर डंजन की स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि प्रिंस के पास लेवल 30 के ऊपर के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इनफ मैजिक स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करता है। इसके बाद वो कैपिटल जाता और रॉयल गार्ड से अंदर जाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन गार्ड्स उसे मना कर देते और याद दिलाते हैं कि उसका कोर्ट मैजिशियन का टाइटल अब छीन चुका है। गार्ड्स कहते हैं कि कॉमनर्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तभी वहां पर लेनी बाहर आती है और फिर से वो एलेक्स का मजाक उड़ाती है। वो लेवल 67 डंजन में जाने की अफवाहों का जिक्र करती है और कहती है कि एलेक्स ने खुद को पावरफुल दिखाने के लिए ये कहानियां बनाई होंगी। जब वो वापस जाने लगती है तो एलेक्स उसका पीछा करता है, लेकिन गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो एलेक्स यहाँ पर एक स्क्रोल निकालकर लेनी से रिक्वेस्ट करता है कि वो ये प्रिंस तक पहुंचा दे। एलेक्स सोचता है कि शायद वो ये छोटा सा फेवर तो कर ही देगी, लेकिन लेनी उस स्क्रोल को उसके सामने ही फाड़ देती है और गार्ड से कहती है कि इसे यहाँ से हटा दो। इसके बाद एलेक्स वापस टाउन लौट जाता है और ये सोचकर उसे दुख था कि वो 4 साल की मेहनत के बाद भी रॉयल कोर्ट को बदल नहीं पाया। इसी दौरान एलेक्स की फॉर्मर पार्टी लीडर योरा उसे पहचान लेती है और दौड़कर उसे हग कर लेती है। दोनों साथ में बैठते हैं और एलेक्स उसे सारी बात बताता है। गलाना किंगडम के कोर्ट के इस अनरीजनेबल नेचर को सुनकर योरा काफी गुस्सा हो जाती है। वो नोबल्स और कॉमनर्स के बीच की डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेंट करती है, लेकिन एलेक्स डरता है कि कहीं कोई सुन ना ले। योरा बताती है कि आसपास कोई नहीं है। कुछ देर के बाद योरा खुश होकर बताती है कि उसे खुशी है कि एलेक्स प्रिंस की पार्टी से निकाल दिया गया। ये सुनकर एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब योरा उसे याद दिलाती है कि उसने सालों पहले प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपनी पार्टी में वापस लेगी और वो कैपिटल सिर्फ उसी को रिक्रूट करने आई थी। वो एलेक्स से पूछती है कि क्या वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेगा। एलेक्स यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि कोर्ट ने उसे यूजलेस कहकर बैन कर दिया है। योरा हंसते हुए कहती है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता और उसकी पूरी पार्टी एलेक्स का इंतजार कर रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। कैरेज में सोते वक्त एलेक्स को एल्डास की वार्निंग याद आती है कि कभी भी कोर्ट मैजिशियन मत बनना। जब वो जागता है तो योरा बताती है कि उनका होम टाउन फिजल अभी थोड़ा दूर है। एलेक्स यहाँ पर काफी चुप रहता है, जिससे योरा थोड़ा चिंतित हो जाती है। एलेक्स बताता है कि एल्डास की वार्निंग बिल्कुल सच निकली। इधर रॉयल कैपिटल में रेगुलस को पता चलता है कि एलेक्स किंगडम छोड़ चुका है। वो एलेक्स को डरपोक कहकर मजाक उड़ाता है। लेनी एक नए नोबल मैजिशियन के आने की खुशी में ड्रिंक ऑफर करती है और दोनों काफी एरोगेंट हंसी के साथ इसको सेलिब्रेट करते हैं। आखिरकार एलेक्स और योरा अपने होम टाउन फिजल पहुंचते हैं। एडवेंचरर से घिरी उस जगह को देखकर एलेक्स को खुशी होती है। योरा बताती है कि वो वेस्ट की डंजन एक्सप्लोर करेंगे। गिल्ड में रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि लेवल 30 से नीचे जाने के लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए और वहां पर कुछ ड्रामा करने के बाद दोनों आसान डंजन से शुरुआत करने का फैसला करते हैं। डंजन में मॉन्स्टर बग्स का स्वाम उन पर हमला करता है। योरा डिफेंसिव मैजिक कास्ट करती है और एलेक्स आगे बढ़कर बग्स को काट देता है और यहाँ पर लड़ते हुए एलेक्स को एहसास होता है कि अब वो किसी बिगड़ैल प्रिंस के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा है। वो पावरफुल फायर और थंडर स्पेल कास्ट करता और सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। तभी अचानक से एक जाइंट स्वॉर्म मॉन्स्टर निकलता और वो योरा को पकड़ लेता है। सपोर्ट और ऑफेंसिव मैजिक के पीरियड कॉम्बो से एलेक्स ब्लेजिंग ड्रैगन समन करता है और ब्लेजिंग टोर्नेडो स्पेल से मॉन्स्टर को राख में बदल देता है। योरा बिल्कुल सेफ बच जाती है और एलेक्स की तारीफ करते हुए कहती है कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। उसी टाइम रॉयल एकेडमी में ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी। एक लड़की रोजा साइड में खड़ी थी और योरा की टीम को उनकी विक्ट्री के बाद वापस आते हुए देख रही थी। जब स्टूडेंट्स को पता चलता है कि योरा की पार्टी फ्लोर 68 तक जा चुकी है, जिससे सभी काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि पहले का हाईएस्ट रिकॉर्ड सिर्फ फ्लोर 37 का था। योरा की पार्टी रोजा के पास आती है और रोजा उन्हें उनकी डिग्रीज और रैंकिंग्स देती है। ऑर्नेस्ट को 4th पोजीशन मिलती है और उसके बाद कीरा 3rd पोजीशन पर आती है। योरा 2nd पोजीशन पर होती है और एलेक्स 1st पोजीशन ले लेता है। डिग्री लेते वक्त एलेक्स रोजा को रोजा चैन कहकर थैंक यू कहता है, जो सुनते ही रोजा काफी गुस्सा हो जाती है। उसका गुस्सा इग्नोर करके बाकी टीम मेंबर्स भी उसे टीज करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके गुस्से को इग्नोर करके बाकी टीम मेंबर भी उसे चिढ़ाने लगते हैं जब तक कि रोजा वहां से भाग नहीं जाती। थोड़ी देर के बाद जब सब वापस जाने लगते हैं तो एलेक्स अचानक ही अपनी टीम से पीछे रुक जाता है और अनाउंस करता है कि वो एक कोर्ट मैजिशियन बनने वाला है। सब थोड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि कोर्ट मैजिशियन की अट्रैक्टिव सैलरी काफी टेम्पटिंग होती है। एलेक्स यहाँ पर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और एक्सप्लेन करता है कि भले ही उसके फादर इस फैसले के खिलाफ हो, लेकिन वो उन्हें पैसे से सपोर्ट करना चाहता है। अपने टीचर एल्डास को याद करके वो कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है कि एडवेंचरिंग एक स्टेबल जॉब नहीं है। ऑर्नेस्ट को थोड़ा रिग्रेट होता है कि अब 4 जीनियसेस के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी नहीं बन पाएगी, लेकिन कीरा मजाक करने लगती है और ऑर्नेस्ट को 4th पोजीशन पे आने का टॉन्ट मारती है। एलेक्स अपनी टीम के पॉजिटिव रिएक्शन को देखकर स्माइल करता है।
योरा उनसे कहती है कि चाहे क्यों ना उनके रास्ते अलग हो रहे हों, लेकिन वो उन्हें कभी भूल ना जाए। वो कहती है कि अगर वो अपने गोल में सक्सेस हो गए तो वो एलेक्स को रॉयल कोर्ट से छीनकर अपने साथ ले लेगी। योरा की बात सुनकर एलेक्स सरप्राइज हो जाता है और बाकी टीममेट्स भी अपनी लीडर की बात से एग्री करते हैं। जाने से पहले योरा एलेक्स से कहती है कि फ्यूचर में कभी ना कभी फिर से उनकी पार्टी वो ज्वाइन करे। ये सुनकर एलेक्स बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। अपने इमोशन संभाल कर एलेक्स प्रॉमिस करता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगा। सब अपने हाथ आगे बढ़ा देते हैं और उस प्रॉमिस को सील कर लेते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में योरा एलेक्स को वेलकम पार्टी में उसके साथ ड्रिंक शेयर कर रही होती है। एलेक्स नोटिस करता है कि योरा काफी हैप्पी लग रही है, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक की सिप लेती है उसका मूड बदल जाता है। वो रोना स्टार्ट कर देती है और एलेक्स के फायर मैजिक के बारे में कंप्लेन करती है। वो कहती है कि वर्म मॉन्स्टर के इंसिडेंट में एलेक्स ने ऑलमोस्ट उसे फ्राइड चिकन बना दिया था। एलेक्स शांति से कहता है कि उसके डिफेंसिव मैजिक की वजह से तो वो सेफ थी, लेकिन योरा मानने को रेडी नहीं थी। थोड़ी देर में ही ड्रिंक्स का असर दिखने लगता है और योरा वहीं टेबल पर ही सो जाती है। उसे सोता देखकर एलेक्स उसके ऊपर एक रॉब डाल देता है। तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा बड़ा आदमी आता और कहता है कि एलेक्स एडवेंचरर बनने के लिए बहुत ज्यादा जेंटल है। एलेक्स पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे इग्नोर करके फिर से ड्रिंक पीने लगता है। ये देखकर वो आदमी गुस्से में एलेक्स को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स एक सिंपल स्पेल से इजीली उसे ब्लॉक कर लेता है। अब एलेक्स उसे सीरियसली लेने लगा था और वो आदमी भी इससे खुश होता है कि आखिरकार उसका ध्यान मिल गया। वो पूछता है कि जब एलेक्स एक एलीट कोर्ट मैजिशियन रह चुका है तो फिर दोबारा एडवेंचरर क्यों बन गया। फिर वो आदमी एलेक्स को एक एडवेंचरर पास देता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो देखना चाहता है कि एक कोर्ट मैजिशियन असली में क्या कर सकता है। एलेक्स सोचता है कि ये फालतू की मुसीबत खड़ी करने वाला आदमी कौन है। तभी योरा सोते हुए कहती है कि वो गिल्ड मास्टर है। ये सच जानकर एलेक्स शॉक हो जाता है और उस आदमी के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है। गिल्ड मास्टर उन दोनों को वहाँ पर वेलकम करता है। यहाँ पर वो एलेक्स से कहते हैं कि वो अपनी मैजिक एबिलिटीज को प्रूव करे। योरा कंप्लेन करती है कि एलेक्स को रेस्ट का टाइम तक नहीं मिला है, लेकिन एलेक्स काफी कॉन्फिडेंट होता है और उसे याद दिलाता है कि अगर वो ये टेस्ट पास कर गया तो उसे 2 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा। योरा इस बात के लिए एग्री करती है और गिल्ड मास्टर अपना नाम लेवियाल बताता है और कहता है कि पहले वो एक पावरफुल पार्टी का लीडर था। एलेक्स लेवियाल की एस रैंक मैजिक एबिलिटीज की तारीफ करता है। लेवियल उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि ये सब उसकी पास्ट ग्लोरी है। लड़ाई एलेक्स के थंडरबोल्ट से स्टार्ट होती है, लेकिन लेवियल इजीली डॉज करके वाटर मैजिक से काउंटर करता है। एलेक्स समझ जाता है कि लॉन्ग रेंज अटैक काम नहीं कर रहे, तो वो क्लोज रेंज की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लेवियल बॉडी इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करके एकदम से एलेक्स के पीछे अपीयर हो जाता है और वो भी काफी हाई स्पीड के साथ, और काफी हाई स्पीड से उसके चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कंफ्यूज होकर वो एक पावरफुल पंच मारता है और एलेक्स ब्लॉक कर लेता है, लेकिन पंच इतना स्ट्रांग होता है कि सिल टूट जाती है और एलेक्स वॉल से जाकर टकराता है। यहाँ पर लेवियल एलेक्स की तारीफ करता है और एलेक्स सोचता है कि इतनी स्पीड का वो सामना कैसे करे। तभी अचानक से एलेक्स हंस पड़ता है, जिससे लेवियल काफी कंफ्यूज हो जाता है। एलेक्स एक्सप्लेन करता है कि कोर्ट मैजिशियन के तौर पर उसमें पैसिव थिंकिंग आ गई थी, लेकिन अब जब वो फ्री एडवेंचरर है तो वो पूरी पावर के साथ लड़ेगा। लेवियल उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और एलेक्स एक शार्प मैजिक स्वॉर्ड बनाता है। लेवियल उसे टॉन्ट करता और अटैक करने को कहता है। एलेक्स उसके सारे वाटर बॉल्स को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। लेवियल कहता है कि एलेक्स उसके पंच का काउंटर नहीं कर सकता, लेकिन एलेक्स अगला मूव प्रिडिक्ट करके पहले ही थंडर बोल्ट चला देता है और वो लेवियल के ऊपर एलेक्स अपना फाइनल अटैक के लिए चार्ज करता है। लेवियल उसके स्ट्रेटेजी की तारीफ करता है, लेकिन फिर ड्रैगन स्पेल यूज करता है, जिससे उसका हाथ ड्रैगन क्लाव में बदल जाते हैं। लेवियल अपने फुल पावर के साथ अटैक करता और एलेक्स डॉज करता है और देखता है कि उसके पंच की वजह से जमीन में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन चुका है। लेवियल उसे डरपोक कहकर टॉन्ट करता है, लेकिन एलेक्स फिर से थंडरबोल्ट कास्ट करता है, लेकिन वो फिर से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और दोबारा पंच करता है। एलेक्स मुश्किल से ब्लॉक करता है और एलेक्स बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है, जिसके बाद लेवियल अपने ड्रैगन क्लॉ से खुद को हील करता है, लेकिन एलेक्स उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से लगातार अटैक करता रहता है। एलेक्स के अटैक लेवियल को स्क्रैच भी नहीं कर पाते, लेकिन एलेक्स नोटिस करता है कि लेवियल यहाँ पर ज्यादा ही डेस्परेट लग रहा है और फाइनल क्लास में एलेक्स का सिल टूट जाता है और उसके स्वॉर्ड भी टूट चुके थे और उसकी सारी मैजिक एनर्जी अब खत्म हो चुकी होती है। थक कर एलेक्स ग्राउंड पर गिर जाता है तो योरा भागकर उसके पास आती है। लेवियल सोचता है कि फाइट खत्म हो गई। तभी ऑर्निस्ट आकर उसके ऊपर टॉन्ट करता है कि एक बच्चे के ऊपर फुल पावर का यूज करना शर्म की बात है। शर्मिंदा लेवियल एलेक्स की एबिलिटी एक्सेप्ट करता है और पास दे देता है। यहाँ पर एलेक्स जब जागता है तो योरा उसे एडवेंचरर पास दिखाती है और एलेक्स फिर से पार्टी के साथ एडवेंचरर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। आखिर में सब डिसाइड करते हैं कि बेस्ट रिवेंज यही है कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बन जाए। एलेक्स अपने दोस्तों के साथ लास्टिंग पीरियड के साथ फिर से एडवेंचर पर निकलने के लिए तैयार हो जाता है, इस उम्मीद के साथ कि यही उनके लेजेंड की शुरुआत होगी।
लेकिन योरा कहती है कि वो बस अपने दोस्तों के साथ जर्नी कंटिन्यू करना चाहती है। कीरा भी उसकी बात से एग्री कर लेती है और एलेक्स भी ऑर्नेस्ट के गुस्से वाले नेचर पर हंस देता है। एलेक्स अपनी टीम से माफी मांगता है कि उसने उन्हें इतना वेट करवाया, लेकिन ऑर्नेस्ट कहता है कि उन्हें वेट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी। जल्दी सभी लोग अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं और एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी के रूप में अपना ऑफिशियल कमबैक शुरू करने वाले होते हैं। डंजन में एंटर करने से पहले ऑर्नेस्ट पॉइंट आउट करता है कि अगर वो फ्लोर बाय फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे तो 64th फ्लोर तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। योरा इस बात से एग्री करती और एक्सप्लेन करती है कि क्रिस्टा ने अपनी पार्टी के साथ एक मैजिक कोर हासिल किया था। जब वो लोग उस फ्लोर तक पहुंचे थे, क्रिस्टा ने वो कोर योरा को दे दिया ताकि उनकी टीम सीधा शॉर्टकट लेकर 64th फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर सके और अपने टीममेट्स को रेस्क्यू कर सके। ये सुनकर ऑर्नेस्ट सोचता है कि गिल्ड मास्टर खुद बिना मैजिक कोर के उस फ्लोर तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन योरा बताती है कि उसकी पार्टी के पास ऑलरेडी एक कोर मौजूद है। ऑर्नेस्ट सोचता है कि फिर लेवियल उनकी टीम को कॉल ही क्यों कर रहा है जब वो खुद ही काम को फिनिश कर सकता है। कीरा कहती है कि वो बस साइड कैरेक्टर्स है ताकि गिल्ड लीडर हीरो बन सके। जब बात सीरियस हो जाती है तो योरा रिवील करती है कि फ्लोर बॉस एक अनडेड मॉन्स्टर है, क्योंकि अनडेड के अगेंस्ट एलेक्स का मैचअप सबसे स्ट्रांग है। ऑर्नेस्ट एलेक्स से कहता है कि वो पीछे रहे और अपना माना प्रिजर्व करे जब तक बॉस फाइट शुरू ना हो। एलेक्स को थोड़ी चिंता होती है कि वो अपनी टीम को सारे खतरनाक काम करने के लिए दे रहा है, लेकिन कीरा भी मानता है कि ये बेस्ट प्लान है। वो याद दिलाता है कि उन्हें लाइफ और डेथ जैसी सिचुएशन का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिए अगर सरवाइव करना है तो सबको अपनी बेस्ट स्टेट में रहना होगा। चैलेंज से एक्साइटेड होकर ऑर्नेस्ट जोर से अपने पांव जमीन पर मारता है और योरा मैजिक कोर एक्टिवेट करती है, जिससे सभी लोग टेलीपोर्ट होकर डंजन के 64th फ्लोर के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो वहां पर अपीयर होते हैं, स्केलेटन सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। जोश से भरकर ऑर्नेस्ट अपने स्पीयर के साथ सीधा अटैक करता है और स्केलेटन आर्मी को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसे थक जाने का डर होता है, इसलिए योरा जल्दी से उसे मैजिक सपोर्ट करती है। इसी बीच एलेक्स ऑर्नेस्ट को अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को यूज करते हुए देखता है। कीरा एक्सप्लेन करती है कि ब्लैक स्पीयर बहुत शार्प और ड्यूरेबल होती है और उसकी सिंपल नेचर ऑर्नेस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑर्नेस्ट जब उन स्केलेटन को मार रहा होता है तो एलेक्स सोचता है कि शायद उसे पीछे रहना चाहिए। ऑर्नेस्ट कहता है कि उसे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है अभी। एलेक्स बस अपना सर हिलाता है, लेकिन अचानक उसे अपने पीछे एक स्ट्रेंज ऑरा फील होता है। वो तुरंत ही एक थंडरबोल्ट फायर करता है, जिससे कीरा कंफ्यूज हो जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एलेक्स सोचता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन थी, पर फिर उसे रियलाइज होता है कि कोई चीज एक्चुअली उसके ऊपर स्नीक अटैक करना चाह रही थी। वो अपनी माना स्वॉर्ड को समन करता और एक इनविजिबल रीपर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। रीपर का अटैक ब्लॉक होता देखकर ऑर्नेस्ट खुश होता है कि पिछले 4 सालों में एलेक्स की पावर बिल्कुल कम नहीं हुई है। एलेक्स थोड़ा इरिटेट होता है कि ऑर्नेस्ट सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट ही उसकी पावर टेस्ट करता रहता है। ऑर्नेस्ट कहता है कि उसे एलेक्स पर पूरा भरोसा है कि वो ग्रिम रीपर से उसे प्रोटेक्ट करेगा। दोस्त के भरोसे को समझकर एलेक्स और भी मोटिवेटेड हो जाता है और वो एक पावरफुल बर्स्ट के साथ वो इनक्रेडिबल स्पीड से रीपर पर स्लैश करता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। रीपर को डिफीट करने के बाद एलेक्स योरा से पूछता है कि क्या उसे डंजन के डेंजर्स का पहले से पता था। योरा उससे माफी मांगती है कि उसने ये बात उससे छुपाई, तो कीरा कहती है कि ये सारी ऑर्नेस्ट की गलती है कि उन्हें यहाँ पर ले आया। एलेक्स कहता है कि मिशन के बाद वो उसका दिमाग ठीक करेगा थोड़ा, तो यहाँ पर ऑर्नेस्ट हंसकर कहता है कि पहले जिंदा वापस आना भी जरूरी है। थोड़ी देर के बाद कुछ और स्केलेटन सोल्जर वहां पर आ जाते हैं और ऑर्नेस्ट और भी एक्साइटेड हो जाता है। योरा उसे याद दिलाती है कि उनका गोल टीम रेस्क्यू करना है, डंजन कॉन्कर करना नहीं। कीरा कहती है कि ऑर्नेस्ट इतना डम है कि सिंपल प्लान समझ ही नहीं पाएगा। ऑर्नेस्ट और एलेक्स दोनों अपने वेपन्स के साथ चार्ज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और योरा उनकी पावर को अपने मैजिक से बूस्ट करती है। जब ऑर्नेस्ट उन स्केलेटन्स को मार रहा होता है तो वो देखता है कि योरा एक स्केलेटन से काफी पैनिक हो रहा है। तभी कीरा उसे शूट करके उसे बचा लेती है, जिससे एलेक्स को एक बड़ा अटैक रेडी करने का मौका मिलता है। सारी टीम उसके पीछे खड़ी हो जाती है और एलेक्स वहां पर एक मैजिक सर्कल कास्ट करता है ताकि सारे आने वाले स्केलेटन्स को खत्म कर सके। सारे स्केलेटन्स के एसेस में बदलने के बाद वो कहता है कि अब कोस्ट क्लियर है। ऑर्नेस्ट पूछता है कि वो हमेशा थंडरबोल्ट ही क्यों यूज करता है, जिस पर एलेक्स कुछ कहता नहीं और प्रिंस रेगुलस के साथ जुड़ी यादें याद करता है जहां उसे अपनी एबिलिटीज यूज करने से रोका जाता था। वो कहता है कि थंडरबोल्ट बस इसीलिए यूज करता है क्योंकि वो कास्ट करना इजी है। ऑर्नेस्ट उसे टोक देता है, उसे पता चलता है कि कुछ तो बात है। तभी वहां की जमीन कांपने लगती है और सभी समझ जाते हैं कि ये फ्लोर बॉस का सिग्नल है।
ऑर्नेस्ट डंजन के अंदर और गहरा जाने के लिए रेडी हो जाता है और योरा की हेल्प से वो बहुत फास्ट रन करता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। योरा ऑर्नेस्ट की स्पीड की तारीफ करती है, लेकिन एलेक्स सोचता है कि योरा भी ज्यादा इंप्रेसिव है क्योंकि वो अपनी मैजिक से सबको इतनी स्पीड दे रही है। टनल के एंड पर पहुंचकर वो देखते हैं कि ऑर्नेस्ट एक यंग मेज लोकी को घूर कर देख रहा है, जो कि एक जायंट ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा है। लोकी ऑर्नेस्ट से बार बार मदद मांगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है क्योंकि उसे पता है कि लोकी इतनी देर तक सरवाइव कर सकता है, जिससे एलेक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑर्नेस्ट उसे समझाता है कि लोकी रिक्रोमा की पार्टी का सपोर्ट मेज है और वो उन्हें रेस्क्यू करने आए हैं। यहाँ पर लोकी गुस्से में उससे कहता है कि वो मरने के बाद ऑर्नेस्ट को भूत बनकर डराएगा। अचानक लोकी गिर पड़ता है और एलेक्स मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कीरा कहती है कि ये लोकी का नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल है। तभी लोकी ड्रैगन को आता हुआ देखता है। जैसे ही ड्रैगन आगे बढ़ता है, एक फायर ट्रैप एक्टिवेट होता है जो उसके बॉडी को पियर्स कर देता है। एलेक्स समझ जाता है कि सभी लोकी को ऐसा क्यों कहते हैं। ड्रैगन दर्द से दहाड़ता है और लोकी उसे मॉक करता रहता है। ड्रैगन गुस्सा होकर सुपर हीट लेजर चार्ज करता है और वो लेजर सब कुछ पिघलाता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं लास्ट मोमेंट में ऑर्नेस्ट लोकी को बचा लेता है। ऑर्नेस्ट कहता है कि उसे पता था लोकी अभी पूरा डाउन नहीं हुआ है, लेकिन एलेक्स ने ज्यादा टेंशन में उसे बचाने का ऑर्डर दे दिया। ड्रैगन फिर से आगे बढ़ता और एलेक्स भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है, पर योरा उसे शील्ड से ब्लॉक कर देती है। एलेक्स अपने थंडरबोल्ट से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन फाइट करने की बजाय भाग जाता है। तो एलेक्स रियलाइज करता है कि ड्रैगन लोकी की तरफ ही जा रहा है और ऑर्नेस्ट को वार्न करता है इस बारे में। एलेक्स के थंडरबोल्ट से वो ड्रैगन डिस्ट्रैक्ट होता और ऑर्नेस्ट को पार्टी के पास वापस जाने का टाइम मिलता है। ऑर्नेस्ट लोकी को उठाकर कीरा की तरफ फेंक देता है। वो लोकी को पकड़कर सेफ डिस्टेंस पर ले जाती है, जबकि ऑर्नेस्ट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। योरा याद दिलाती है कि उनका मिशन मॉन्स्टर बैटल नहीं है, इसीलिए एलेक्स को ड्रैगन फिनिश करना चाहिए। इसके बाद योरा ऑर्नेस्ट के ऊपर सारे इनहेंसमेंट स्पेल कास्ट करती है और ऑर्नेस्ट हवा में जंप करके ड्रैगन पर स्ट्राइक करता है। कुछ हिट्स लग जाते हैं, लेकिन स्पीयर वहीं पर फंस जाता है और ड्रैगन उसे नीचे गिरा देता है। योरा जल्दी से ऑर्नेस्ट के पास जाती है, वहीं ड्रैगन क्लॉ से अटैक करता है, लेकिन योरा शील्ड से ब्लॉक करती है। और यहाँ पर लोकी फाइनली रियलाइज करता है कि लेजेंडरी एलेक्स वापस आ चुका है। एलेक्स एक के बाद एक मल्टीपल मैजिक सर्कल समन करता है। ये देखकर लोकी इंप्रेस हो जाता है। कीरा कहती है कि ये तो उसकी असली पावर का बस एक हिस्सा है। एलेक्स 20 और सर्कल समन करता है जो रिकॉर्ड्स को भी तोड़ देता है। ड्रैगन इंटरप्ट करने के लिए चार्ज करता है, लेकिन ऑर्नेस्ट उसके टेल को स्टैब करके उसे रोक लेता है। एलेक्स अपना स्पेल कंप्लीट करता है और एक कंबाइंड थंडरबोल्ट अनलीज करता है जो ड्रैगन को फ्राई कर देता है। ड्रैगन वहां से भाग जाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो सरवाइव कर लेता है। कीरा अपने एरोज से ड्रैगन को रोकती है। योरा उसे बांध देती है और ऑर्नेस्ट अपने स्पीयर से उसे कमजोर करता है। और वहीं एलेक्स 4 नई मैजिकल सर्कल बनाता है जो ड्रैगन को सील कर देती है। ड्रैगन फिर भी अटैक करता है, लेकिन एलेक्स रिफ्लेक्ट स्पेल यूज करता है और उसका बीम वापस उस पर ही चला जाता है। आखिर में एलेक्स इन्फेर्नो अनलीज करता है और ऑर्नेस्ट ड्रैगन के हेड को स्प्लिट करके फिनिश कर देता है। अपनी जीत के बाद सब एक दूसरे को कांग्रेचुलेट करते हैं। लोकी एलेक्स से पूछता है कि क्या वही गलाना का रॉयल कोर्ट मैजिशियन है। एलेक्स कहता है कि उसे कोर्ट से निकाल दिया गया था। लोकी कहता है कि रॉयल पैलेस बेवकूफ था जो इतने बड़े जीनियस को निकाल दिया। फिर लोकी योरा को टीज करता है और पोषण मांगता है और बताता है कि एक और बॉस बचा है, एक नेक्रोमैंसर जो हॉलो मेटल आर्मर में है, जिसे फिजिकल अटैक से डैमेज नहीं होता। लोकी एलेक्स को एक आर्टिफैक्ट देता है जो एक मैजिकल स्वॉर्ड SC वॉट द रिपर ऑफ हेवन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पार्टी गुस्सा हो जाती है, लेकिन लोकी कहता है कि इस बार वो अपने बेहतरीन प्लानिंग से एलेक्स को बॉस को हराने में मदद करेगा। उधर 30th फ्लोर पर रेगुलस की पार्टी बुरी तरह स्ट्रगल कर रही होती है और सपोर्ट मैजिक डिसेबल होने की वजह से सभी फेल हो रहे होते हैं। रेगुलस रियलाइज करता है कि एलेक्स को निकालने के बाद से उनकी परफॉर्मेंस गिर गई है, लेकिन वो फिर भी एलेक्स को ही ब्लेम करता रहता है। डंजन से बचकर निकलने के बाद रेगुलस एक मेज को बुलवाता है जिसका नाम वोगन होता है, ताकि वो चेक करे कि कहीं उन पर कोई कर्स तो नहीं लगा हुआ है। जब वोगन अपना डायग्नोसिस कंप्लीट करता है तो वो प्रिंस से कहता है कि असल में वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सब इमेजिन कर रहा है। रेगुलस फिर भी अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करता और हर चीज के लिए एलेक्स को ही ब्लेम करता रहता है। जैसे ही वोगन एलेक्स का नाम सुनता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और सजेस्ट करता है कि शायद रेगुलस 30th फ्लोर इसीलिए क्लियर नहीं कर पा रहा क्योंकि वहां पर सारी सपोर्ट मैजिक डिसेबल हो जाती है। रेगुलस हंसी उड़ा देता और कहता है कि सपोर्ट मैजिक तो सिर्फ वीक लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से यही सोचता रहता है कि वो इतना बड़ा फेलियर कैसे बन गया।
वोगन पॉइंट आउट करता है कि एलेक्स ने पहले ही रेगुलस को वार्न किया था कि 30th फ्लोर पर मैजिक रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन प्रिंस फिर भी एलेक्स का नाम इग्नोर करता रहता है। आखिर में वोगन उसे याद दिलाता है कि एलेक्स के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक लेजेंडरी स्टूडेंट है जो 68th फ्लोर तक पहुंच चुका था। लेकिन रेगुलस सिर्फ हंसता है और कहता है कि ये सब बेकार अफवाहें हैं। जल्द ही एक मैसेंजर दरवाजा नॉक करता और प्रिंस को बताता है कि राजा उससे तुरंत ही एलेक्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। राजा के रूम में एंटर करते ही रेगुलस सोचता है कि शायद उसके पापा ने भी एलेक्स की असली वैल्यू समझ ली होगी, लेकिन राजा उससे पूछता है कि क्या उसे एल्डास के बारे में पता है। अपने बेटे के कंफ्यूज चेहरे को देखकर राजा एक्सप्लेन करता है कि कुछ डेकेड्स पहले एल्डास को इसीलिए कोर्ट से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने राजा को वार्निंग दी थी कि अगर रॉयल कोर्ट का सिस्टम चेंज नहीं किया गया तो पूरा किंगडम ही किसी बड़ी क्लैमिटी से बर्बाद हो जाएगा। और राजा का मानना था कि एल्डास सिर्फ एक पागल है। रेगुलस इस बात से एग्री करता है और कहता है कि ऐसे बदतमीज नोबलमैन को तो निकाला ही जाना चाहिए। फिर राजा रिवील करता है कि जब एल्डास को कोर्ट से निकाला गया उसके बाद वो एक कॉमनर बनकर रॉयल एकेडमी में एंटर हुआ और अपने इनक्रेडिबल स्किल से सबको चुप करा दिया। एकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनकर ग्रेजुएट होने के बाद एल्डास ने एक और मौका यूज करके कोर्ट मैजिशियन का पोस्ट हासिल किया और दोबारा राजा के पास वापस आया। एल्डास के अजीब शब्दों को याद करके राजा हंसता है और कहता है कि उसके बाद वो कहीं गायब हो गया। राजा को याद आता है कि एल्डास हमेशा कहता था कि कॉमनर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर राजा रेगुलस से पूछता है कि उसे पता है कि उसे डंजन क्यों भेजा गया था। रेगुलस सोचता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, लेकिन राजा कहता है कि असल में वो टेस्ट करना चाहता था कि एल्डास के शब्द सही थे या नहीं। राजा कहता है कि शायद अब टाइम आ गया है किंगडम के रूल्स चेंज करने का और बैकग्राउंड देखने के बजाय क्वालिफाइड कॉमनर को एम्प्लॉय करने का। ये सुनकर रेगुलस थोड़ा हड़बड़ा जाता और कहता है कि उन्हें कॉमनर पर डिपेंड किया तो उनका रॉयल फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। रेगुलस अपने फादर को याद दिलाता है कि नोबिलिटी का रिस्पेक्ट करना उन्होंने ही उसे सिखाया था। तब राजा कहता है कि एक डिसीजन में उसने एल्डास पर भी भरोसा किया था और कहता है कि एलेक्स वही इंसान है जिसने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया है। रेगुलस अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। उतने में एक सर्वेंट रेगुलस को एलेक्स के लिखे हुए रिपोर्ट के बचे खुचे पेजेस को दिखाता है। जब रेगुलस उन नोट्स को पढ़ता है तो उसे दिखता है कि उनमें डंजन के 30th फ्लोर को क्लियर करने का कंप्लीट गाइड लिखा हुआ था। राजा रिवील करता है कि ये नोट्स एलेक्स के हैं और इतनी डिटेल के साथ स्ट्रैटेजी लिखना पॉसिबल ही नहीं था जब तक एलेक्स ने वो फ्लोर मल्टीपल टाइम्स क्लियर ना किया हो। ये सुनते ही रेगुलस का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो बिना कुछ बोले ही वहां से पलटकर जाने लगता है। जाते हुए राजा वोगन से कहता है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे। पैलेस के कॉरिडोर में रेगुलस एक वॉल के सहारे बैठ जाता है और सोचता है कि एलेक्स ने कभी भी स्ट्रेटेजीज उसके साथ डिस्कस क्यों नहीं की। फिर उसे याद आता है कि बिना कोई चांस दिए उसने ही एलेक्स को निकाल दिया था। आखिरकार प्रिंस मान लेता है कि असल में यूजलेस वो खुद ही है। ये सोचकर ही शायद एलेक्स ने उसे इतना बेवकूफ समझा होगा कि अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना भी बेकार लगा। वो गुस्से में वहां पर एक वॉच तोड़ देता है। फिर रेगुलस अपने लिए वोगन से एक फेवर मांगता है। उधर डंजन में वापस एलेक्स सोचता है कि लोकी का आर्टिफैक्ट फ्लोर बॉस को गिराने में कैसे मदद करेगा। ऑर्नेस्ट लोकी से कहता है कि उनका बॉस बनकर ऑर्डर देना बंद करे क्योंकि एलेक्स सही टाइम पर अपनी मैजिक यूज कर लेगा। योरा रियलाइज करती है कि लोकी बॉस को ये यकीन दिलाना चाहता है कि एलेक्स एक स्वॉर्ड्समैन है ताकि वो उसके वीक स्पॉट पर स्ट्राइक कर सके। कीरा को लगता है कि एक बिना दिमाग वाले मॉन्स्टर को बेवकूफ बनाना सिर्फ टाइम वेस्ट है। तब लोकी बताता है कि ये बॉस इंटेलिजेंट है। जब वो टीम को बताता है कि बॉस एडवांस शॉट टेक्निक्स यूज करता है तो सभी लोग काफी शौक में चुप हो जाते हैं। सबकी ऐसी हालत देखकर लोकी एलेक्स को कहता है कि फाइट का ज्यादा हिस्सा शॉट से करे और अपने एंड में मैजिक यूज करे। एलेक्स प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर लोकी कीरा की मदद मांगता है जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन लोकी कहता है कि उसे टेलीपोर्ट करने के लिए उसकी माना चाहिए और टेलीपोर्ट मैजिक तो एक नेशनल सीक्रेट है। कीरा ये सुनकर शॉक हो जाती है और योरा तो अपने कान ही बंद कर लेती है ताकि वो इन सब में इन्वॉल्व ही ना हो। लोकी हंसता और कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि डंजन में कोई स्पाई नहीं होता। लोकी जब अपने केयरलेस हंसी में ये सब कहते जा रहा होता है तब एलेक्स योरा से कहता है कि अगर उनसे कोई सवाल पूछे तो वो सारा ब्लेम लोकी पर डाल देंगे। लोकी ग्राउंड पर एक टेलीपोर्टेशन सर्कल ड्रॉ करता है और एलेक्स सोचता है कि क्या वो इस पर भरोसा कर सकते हैं। योरा उसे बताती है कि लोकी हर बात में ऑनेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट वर्दी है। वो रिवील करती है कि 2 साल पहले लोकी अरकाना डंजन के सर्च टीम का लीडर था और पूरी टीम बिना किसी कैजुअलिटी के वापस आई थी। यह सुनकर एलेक्स काफी इम्प्रेस होता है। योरा ये भी याद दिलाती है कि लोकी के पार्टी का लीडर भी काफी रिलायबल एडवेंचरर है।
यह सुनकर एलेक्स लोकी पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लेता है और ऑर्नेस्ट को कॉल करके याद दिलाता है कि उसे स्वॉर्ड यूज करने का मौका कम ही मिलता है। वो कहता है कि आज वो अपने पुराने दिन की तरह लड़े और यहाँ पर लोकी जेन्युइनली काफी सरप्राइज होता है कि 4 साल अलग रहने के बाद भी टीम इतनी अच्छी बॉन्डिंग में है। कीरा कहती है कि पुरानी दोस्ती इतनी जल्दी फीकी नहीं पड़ती और वो पॉइंट आउट करती है कि लोकी की टीम उस पर इतना भरोसा करती है कि बॉस को अकेला हैंडल करने दे रही है। अचानक लोकी सीरियस टॉपिक छोड़कर कीरा को टीज करना शुरू कर देता है, जो तुरंत ही उसका मुंह बंद कर देती है। जल्दी टेलीपोर्टेशन पोर्टल रेडी हो जाता और सभी लोग उसके एक्टिवेट होने का वेट करते हैं। लोकी एक्सप्लेन करता है कि टेलीपोर्ट मैजिक सिर्फ मैप पर मार्क स्पेसिफिक स्पॉट पर ही ले जा सकती है। वो सबको अलर्ट रहने को कहता है क्योंकि टेलीपोर्ट के बाद कभी भी फाइनल बॉस आ सकता है। आखिर में लोकी सबको टेलीपोर्ट करता है और वो सीधा उसकी पार्टी के पास ग्लोइंग डार्क आर्मर के सामने अपीयर होते हैं। जैसे ही बॉस लोकी की पार्टी की तरफ बढ़ता है, सब समझ जाते हैं कि सिचुएशन काफी सीरियस है। टीम लीडर रेबेल क्रिस्टा को सपोर्ट करने के लिए वापस भेज देता है। उधर डंजन में वापस एलेक्स सोचता है कि आर्टिफैक्ट फ्लोर बॉस को गिराने में कैसे मदद करेगा। आखिर में लोकी सभी को टेलीपोर्ट करता और वो सीधा उसकी पार्टी के पास ग्लोइंग डार्क आर्मर के सामने अपीयर होते हैं। जैसे ही बॉस लोकी की पार्टी की तरफ बढ़ता है, सब समझ जाते हैं कि सिचुएशन सीरियस है। टीम लीडर रोयल क्रिस्टा को सपोर्ट के लिए वापस भेज देता है। उसके साथ ही मार्बल बॉस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चार्ज करती है। वहीं रोयल फायरबॉल से असिस्ट करता है, लेकिन बॉस उनके अटैक को डॉज करके आगे बढ़ता है। रोयल सोचता है कि अब वो इससे कैसे डील करे। तभी ऑर्नेस्ट अचानक से फाइट में कूद पड़ता है। वो नाइट को फ्रंट से डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि एलेक्स पीछे से सरप्राइज अटैक करता है, लेकिन बॉस फिर भी एलेक्स के अटैक को डॉज करके दोनों के साथ बैटल में इंगेज हो जाता है। इसी बीच लोकी रूएल और मार्बल के साथ रीग्रुप करता है और उन्हें कीरा के साथ हीलिंग के लिए ले जाता है। योरा देखती है कि ऑर्नेस्ट और एलेक्स नाइट से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके डिफेंसेस को तोड़ नहीं पा रहे। ऑर्नेस्ट फिर से अटैक करता है, लेकिन बॉस जंप करके बच जाता है। इस बार ऑर्नेस्ट नाइट के हुड पर पांव रख देता है, जिससे वो जंप नहीं कर पाता और एलेक्स को चांस मिलता है कि वो उसका सर क्लीनली काट दे। खाली हेलमेट जमीन पर गिर जाती है। एलेक्स सोचता है कि वो फाइट जीत गए, लेकिन अचानक ही आर्मर फिर से चलने लगता है और यहाँ पर एलेक्स रियलाइज करता है कि ये दुल्हाना मॉन्स्टर है जो बिना सर के भी जिंदा रह सकता है। ऑर्नेस्ट भी समझ जाता है कि पहले जो ड्रैगन बॉस था वो सिर्फ इस नाइट का स्टैंड था, पर तब तक एलेक्स का फोकस बॉस से हट चुका होता है और वो लाइटनिंग स्पीड से उसके पास आ जाता है। एलेक्स अटैक को ब्लॉक करता और महसूस करता है कि बॉस और भी ज्यादा पावर यूज कर रहा है। एलेक्स सोचता है कि बॉस अब फाइनली सीरियस हो गया है, लेकिन वो ऑर्नेस्ट पर ध्यान नहीं देता। योरा के मैजिक के साथ ऑर्नेस्ट स्पीयर से अटैक करता है, लेकिन नाइट ब्लॉक कर देता है। इससे एलेक्स को चांस मिलता है कि वो नाइट को पीछे पुश करे। ऑर्नेस्ट एलेक्स से पूछता है कि बॉस के बारे में क्या लगता है। एलेक्स कहता है कि उसका आर्मर इतना हार्ड है कि शायद एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी टूट जाएं। फिर भी ऑर्नेस्ट और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पास ही नाइट अपना सर दोबारा अटैच करता और जोर से चिल्लाता है, जिससे एलेक्स और ऑर्नेस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बॉस अटैक करता है और एलेक्स को उड़ा देता है, लेकिन योरा टाइम रहते शील्ड लगा देती है। एलेक्स कहता है कि अगर योरा ने शील्ड नहीं दिया होता तो वो मारा जाता। तब एलेक्स लोकी से पूछता है कि उसे और कितना टाइम चाहिए, तो लोकी कहता है कि उसे बस 5 मिनट और चाहिए। वहीं एलेक्स अपना रिकवरी पोशन पीता है। ऑर्नेस्ट चिल्लाकर कहता है कि एलेक्स ढीला ना पड़े और लड़ाई जारी रहती है। वहीं लोकी योरा को एक टास्क के लिए बुलाता है। फाइट के दौरान ऑर्नेस्ट कहता है कि अब एलेक्स एक रियल चैंपियन लग रहा है। वो कहता है कि 4 साल बाद मिलने पर एलेक्स हमेशा से बोरिंग और एक्सप्रेशनलेस रहता था। एलेक्स कहता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। फिर भी ऑर्नेस्ट पीछे हटने को मना करता है और कहता है कि चाहे वो एलेक्स की लाइफ मैजिकली फिक्स ना कर सके, लेकिन फ्रेंड होने के नाते सपोर्ट तो करेगा ही। तभी लोकी अपना मैजिक कंप्लीट करता है और ऊपर एक बड़ा सा सर्कल अपीयर हो जाता है। वो हंसता और कहता है कि इंटेलिजेंट मॉन्स्टर को इजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन नाइट अचानक उसके सामने अपीयर होता और उसकी चेस्ट पर स्लैश मार देता है। एलेक्स और ऑर्नेस्ट शॉक में दौड़ते हैं और तब पता चलता है कि लोकी ने सिर्फ इल्यूजन यूज किया था, वो भी मॉन्स्टर की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। लोकी नाइट को टॉन्ट करता और कहता है कि वो सीधा उसके ट्रैप में चलकर आ गया है। अचानक आइस क्रिस्टल नाइट के पैरों को जकड़ लेती है और वो ठीक से चल तक नहीं पाता। मॉन्स्टर पीछे हटता है तो ऑर्नेस्ट चार्ज करना चाहता था, लेकिन एक हिडन मैजिक सर्कल पर पांव रख देता है और लोकी पहले से ये जानता था और कीरा को ऑर्नेस्ट टेलीपोर्ट करने को कहता है, जो नाइट के बिल्कुल पीछे अपीयर होता है। ऑर्नेस्ट स्पीयर से उसे उड़ा देता है। लोकी कीरा की तारीफ करता और मार्बल चीयर करती है और वहीं ऑर्नेस्ट के सिग्नल मिलते ही मार्बल छत से कूदकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करती है। मॉन्स्टर डॉज करता है, लेकिन फिर एक और लोकी की ट्रैप पर पांव रख देता है, जिससे उसके पैर और भी टाइटली बंध जाते हैं। गुस्से में नाइट जोर से रोर करता है और टावर रूफ पर चढ़ जाता है। लोकी कीरा को पीछे हटने को कहता और बॉस को प्रोवोक करता है
और इस बार नाइट ट्रैप समझ जाता और दूसरी डायरेक्शन से अटैक करता है। लोकी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता और रुएल सोचता है कि वो अकेले मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगा। योरा अपने इनहेंसमेंट मैजिक कास्ट करती है जिससे लोकी को थोड़ा और टाइम मिल जाता है। फिर भी मॉन्स्टर लोकी को पीछे धकेल देता है, लेकिन फिर से वहां पर एक और हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। योरा 3 पॉइंट सील स्पेल कास्ट करती है जो मॉन्स्टर को वहीं बांध देता है। वो नाइट लोकी को छत से गिरा देता है और गिरते गिरते लोकी एलेक्स को चिल्लाता है कि इसे खत्म करो। लोकी की केयरफुल प्लानिंग देखकर, जिसमें उसने बॉस को सेटअप करके एलेक्स के लिए वीक बना दिया था, एलेक्स अपना सर हिलाता और फाइनल ब्लो देने के लिए रेडी हो जाता है। एलेक्स को अपना फाइनल अटैक प्रिपेयर करते हुए देखकर लोकी नोटिस करता है कि उसने ड्रैगन के अगेंस्ट से भी ज्यादा स्पेल फॉर्मेशन बना ली है और इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने में एलेक्स लड़खड़ाने लगता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर दोबारा से खड़ा हो जाता और स्पेल कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही एलेक्स का बॉडी एनर्जी से ग्लो करने लगता है और भी ज्यादा फॉर्मेशन नाइट को घेर लेती है और आखिरकार एलेक्स अपनी पावरफुल कॉम्बिनेशन थंडर बोल्ट रिलीज करता है जिससे वो मॉन्स्टर दर्द से चीख उठता है। लेकिन वो पावरफुल नाइट अपनी सील को काट कर तोड़ देता और भागने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि ये उसका आखिरी चांस है। एलेक्स और भी ज्यादा पावर डालने की कोशिश करता है लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं देता। यहाँ पर लोकी रियलाइज करता है कि ये पहले ही इंसेन बात है कि एलेक्स अपनी अल्टीमेट स्पेल 2 बार यूज कर चुका है, इसीलिए अब उसे फुल पावर से कास्ट ना कर पाना बिल्कुल नॉर्मल है। इसी बीच एलेक्स अपने स्पेल को सस्टेन करने की कोशिश करता रहता है और तभी उसे प्रिंस रेगुलस के वो शब्द याद आते हैं जब उसने उसे निकाला था, और फिर उसे अपनी टीम का वो प्यार याद आया और वो दोबारा से अपनी वॉन्ड को उठाता है, अपनी टीम को यहाँ पर डिसअपॉइंट ना करने और अपने दोस्तों को प्राउड बनाने के लिए डिटरमाइंड होकर एलेक्स आगे बढ़ता है और एक नया स्पेल चांट करता है जिसका नाम वाद्रा होता है। यह स्पेल उसके सारे थंडर फॉर्मेशन को कंबाइन कर देता है और एक जायजेंटिक लाइटनिंग ड्रैगन रिलीज होता है जिसे देखकर पूरी टीम शॉक में रह जाती है। एलेक्स डार्क नाइट को अपने लाइटनिंग ड्रैगन से खत्म करने के लिए रेडी होता है, तभी मॉन्स्टर योरा की सील तोड़कर आगे चार्ज करता है। एलेक्स तुरंत ही अपना ड्रैगन रिलीज करता है जो आगे बढ़कर मेटल बीस्ट को पूरी तरह से निगल लेता है और उसके बॉडी को टुकड़ों में तोड़ देता है। बॉस जैसे ही डिफीट होता है, एलेक्स थक कर जमीन पर गिर गया था और पूरा एग्जॉस्टेड होने के बावजूद भी उसे खुशी होती है कि वो अपनी टीम पर रिलाई कर सकता है कि वो उसके लिए कवर करे। लेकिन योरा उसे याद दिलाती है कि वो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने आए थे। ऑर्नेस्ट कहता है कि पुराना एलेक्स अब फाइनली अपनी फुल स्ट्रेंथ में वापस आ चुका है, जबकि कीरा कहती है कि वो अभी भी इम्प्रूव कर सकता है। फिर वो हंसकर एलेक्स से पूछती है कि क्या इस बार उसने उनकी बेट जीत ली। उनकी बेट याद आती है उन्हें, जो ये था कि जो पहले गिरेगा वो हार जाएगा। यह सुनकर एलेक्स ऑर्नेस्ट पर काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये कितना अनफेयर है। ये जानते हुए कि एलेक्स ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है, ऑर्नेस्ट डिसाइड करता है कि वो उस पर इजी जाएगा और उसे सिर्फ हल्की पनिशमेंट देगा। वो एलेक्स को कहता है कि इस बार वो अपनी टीम से कोई सीक्रेट नहीं रखेगा और हमेशा अपने दोस्तों पर रिलाई करेगा। अपने दोस्तों के अपनी प्रति इतनी सिंसियर कंसर्न देखकर एलेक्स की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने हल्के पनिशमेंट पर मजाक करता है। तो ऑर्नेस्ट सोचता है कि एलेक्स सच में अगर सफर करना चाहता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो अपने लक को टेस्ट नहीं करेगा और इतने अच्छे दोस्त के लिए वो ग्रेटफुल फील करते हुए एलेक्स के पास रुएल और मार्बेल आते हैं। रुएल एलेक्स को थैंक्स करता है और कहता है कि उसने उसकी पूरी पार्टी की जान बचाई है। फिर वो खुद को पार्टी लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। तभी मार्बेल अचानक आती है और एलेक्स के गाल पर किस कर देती है, जिससे योरा थोड़ा जेलस हो जाती है। मार्बेल हेल्प के लिए थैंक्स करती है और एलेक्स को अपनी पार्टी के साथ डंजन एक्सप्लोर करने का इन्विटेशन देती है। योरा तुरंत ही रिमाइंड करती है कि एलेक्स उसकी टीम का मेंबर है। लोकी भी एलेक्स की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस की काफी तारीफ करता है। लोकी सबको थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसकी जान बचाई। तभी ऑर्नेस्ट और कीरा उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बदले में उसे कुछ देना पड़ेगा। प्रेशर फील करते हुए लोकी आखिरकार मान जाता और सोचता है कि ये दोनों मिलकर उसे बुली क्यों करते हैं। फिर लोकी सोचता है कि शायद पार्टी चाहती है कि वो उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर दे। एलेक्स सोचता है कि उस लेटर का क्या काम है। तब रुएल एक्सप्लेन करता है कि एस रैंक प्रमोशन के लिए हर रैंक्ड पार्टी को गिल्ड मास्टर से अप्रूवल और रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। वो एलेक्स को रियश्योर करता है कि लेटर वो खुद लिखेगा। ऑर्नेस्ट कहता है कि लोकी की बजाय रुएल को भेजना ज्यादा अच्छा आइडिया है। इस पर लोकी फील करता है कि सब लोग उससे नफरत करते हैं और लिटरली हर एक बंदा हाँ में सर हिला देता है उसकी हालत पर हंसते हुए। डिस्कशन के बाद एलेक्स उस जगह जाता है जहां पर उसने नाइट को डिफीट किया था और उसका मॉन्स्टर कोर उठा लेता है। कोर कलेक्ट होने के बाद रुएल की पार्टी डंजन छोड़कर निकल जाती है। वो लास्टिंग पीरियड की एबिलिटीज की तारीफ करते हैं और सब लोग सक्सेसफुल मिशन सेलिब्रेट करते हुए मुस्कुराते हैं। बाद में पार्टी गिल्ड वापस आती है जहां पर एलेक्स को गिल्ड अटेंडेंट से अपना रिवॉर्ड मिलता है। वो उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है और उसे ऑफ कर देती है। तब एलेक्स का सामना गिल्ड मास्टर से होता है जो उन्हें बताता है कि गलाना से उसके लिए एक विजिटर आया है। जब एलेक्स उस विजिटर से मिलता है तो पता चलता है कि वो वोगन है। वोगन एलेक्स से पूछता है कि क्या उसने जान
जानबूझकर प्रिंस को मरने देना चाहता, उससे अपनी एबिलिटीज को छुपाकर। एलेक्स जवाब देता है कि वो स्पॉइल्ड प्रिंस वैसे भी उसकी बात सुनता नहीं था और वॉगन चुप हो जाता है। फिर एलेक्स पूछता है कि क्या प्रिंस को नया कोर्ट मैजिशियन मिल गया। वॉगन हंसकर कहता है कि उस प्रिंस को 30th फ्लोर पर अच्छी तरह से सबक मिल गया है। वॉगन बताता है कि उसे प्रिंस का टीचर और बॉडीगार्ड बनाया गया था, लेकिन वो उसके एटीट्यूड से थक गया। ये जानकर कि वॉगन प्रिंस का बॉडीगार्ड है, एलेक्स समझ जाता है कि रेगुलस भी गिल्ड में ही होगा। एलेक्स पूछता है कि प्रिंस अभी कहाँ पर है, तो वॉगन बताता है कि वो तो गिल्ड के अरीना में छुपा हुआ है। एलेक्स वॉगन को कहता है कि उसे वहां पर ले चले, क्योंकि उसे रेगुलस से कुछ हिसाब क्लियर करने हैं। अंडरग्राउंड अरीना की तरफ जाते हुए वॉगन सोचता है कि प्रिंस नोबिलिटी के मामले में इतने रिजिड क्यों हैं। एलेक्स कहता है कि नोबल्स का ऐसा बिहेवियर काफी नॉर्मल है। वॉगन इस बात से एग्री करता है, जिससे एलेक्स काफी सरप्राइज होता है। एलेक्स कहता है कि वॉगन खुद भी एक नोबल है, तो वॉगन कहता है कि उसे मीनिंगलेस स्टेटस से कोई मतलब नहीं और रेगुलस के सोचने के तरीके से उसे नफरत है। अरीना में एंटर करते ही एलेक्स रेगुलस को धूल के क्लाउड के बीच खड़ा देखता है। रेगुलस पलटकर एलेक्स को घूरता है और बताता है कि किंग ने उसे क्या कहा था। एलेक्स सरप्राइज होता है कि स्ट्रिक्ट किंग कोर्ट रूल्स चेंज करना चाहता है। रेगुलस कहता है कि वो सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसके फादर ने ऑर्डर दिया है। फिर वो एलेक्स पर उंगली उठाता है और चिल्लाता है कि वो तुम जैसे कॉमनर्स होली नोबल्स के साथ काम डिजर्व नहीं करते। पूरी जिंदगी खुद को सबसे बेहतर समझने वाला रेगुलस फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। एलेक्स का कॉलर पकड़ लेता और आंसू बहाता है। इमोशंस से भरकर एलेक्स मान लेता है कि वो उसके फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी वो प्रिंस को बताता है कि ये सब उसी की गलती है, क्योंकि उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। रेगुलस इससे गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलेक्स उसे झटका देता है और कहता है कि अगर उसने उसकी बात सुनी होती तो डंजन में इतनी बेइज्जती नहीं होती। गलत होने के बावजूद भी रेगुलस का ईगो ब्लाइंड हो चुका होता है और वो सुनने से मना कर देता है। वो अपने सीने पर हाथ रखता है जो ग्लो करने लगा था और अपने वेपन समन करके एलेक्स को चैलेंज करता है। रेगुलस वॉगन से कहता है कि उसे नहीं लगता कि किंग सही है। वॉगन चुपचाप सुनते हुए सर हिला देता है। प्रिंस कहता है कि अगर वो एलेक्स को हरा देता और नोबल्स की सुपीरियरिटी प्रूव कर देता है तो वॉगन जाकर किंग से डिसीजन चेंज करवा दे। ये कहकर रेगुलस एलेक्स पर चार्ज करता और एलेक्स उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। एलेक्स ये देखकर काफी सरप्राइज होता है कि रेगुलस ने ट्विन स्वॉर्ड यूज करना शुरू कर दी है। रेगुलस बताता है कि वो बस एक एंशिएंट आर्टिक्राफ्ट है। वो एलेक्स को याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कि हेवी स्वॉर्ड यूज करना बंद कर दे। एलेक्स ने रेगुलस को एडवाइस दी थी कि यंग बॉडी के लिए लाइटर ट्विन स्वॉर्ड ज्यादा इफेक्टिव होंगी। उसकी एडवाइस फॉलो करने के बाद भी प्रिंस एलेक्स के डॉज करते ही वो जमीन पर गिर जाता है। रेगुलस के सडन पैशन देखकर एलेक्स वॉगन से पूछता है कि क्या उसने उसे ये सब करने के लिए इनकरेज किया था। वॉगन कहता है कि वो चाहता था कि रेगुलस अपनी आंखों से एक कॉमनर की एबिलिटी देखे, क्योंकि वो मानने के लिए बहुत जिद्दी था। जैसे जैसे प्रिंस उठने की कोशिश करता है, वॉगन उससे कहता है कि अपनी नोबिलिटी के घमंडों को एक्शन से प्रूव करो। इस टॉन्ट से गुस्सा होकर रेगुलस दोबारा अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उसे फिर से ब्लॉक कर देता है। प्रिंस अपने डिस्परेशन में एलेक्स पर लगातार स्लैश करता रहता है। वॉगन रिवील करता है कि उसने प्रिंस से कहा था कि अपना रिस्पेक्ट वो खुद ही अर्न कर सकते हैं। फिर रेगुलस एक स्पेशल अटैक चार्ज करता है जो एलेक्स की डिफेंस को तोड़ सके, लेकिन एलेक्स वो भी डिफ्लेक्ट कर देता है। थक कर रेगुलस रियलाइज करता है कि एलेक्स खुद पर सपोर्ट मैजिक यूज करके अपनी एबिलिटीज इनहेंस कर रहा है। उसे याद आता है कि जब वो एलेक्स के साथ डंजन एक्सप्लोर करता था तो कभी थकता नहीं था, क्योंकि एलेक्स की सपोर्ट मैजिक उसकी रेकलेस फाइटिंग को कवर करती थी।